बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा कि आपने नीला सफ़ेद बैकग्राउंड किस तरह बनाना है। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा ज़कूम का दूध, मेन जो चीज़ है ज़कूम। दोस्तों, ये आम ज़ुबान में हम इसको छितर थोहर भी बोलते हैं। जिस तरह जूते का तलवा होता है ना, इस तरह के इसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ इसका दूध निकालना है। आपने 3 ग्राम लेना है सिमल फार बलोरी सफ़ेद। ठीक है जी, उसके अंदर इसके चंद कतरे डाल के उसको अच्छी तरह आपने खरल करना है। खरल करके 1 तोला नीले की डली लें, उसके ऊपर इसका लेप चढ़ा के इसी ज़कूम का जो है ना तकरीबन 3 से 5 तोला तक का एक पत्ता तोड़ के, एक पत्ता हो जाए 2 पत्ते हो जाए, उनको तोड़ के अच्छी तरह कूट के उसका नुगदा बनाना है। उस नुगदे के दरमियान में इसको रखना है। चाहे तो कुज्जी में इसको गिलिकमत कर लें, या चाहे वैसे ही कपड़े के ऊपर रख के इसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी लगा के इसको गिलिकमत कर लें। गिलिकमत करके इसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद 1 किलो की आग देनी है आपने इसको। उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो आपका नीला काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुका होगा, लेकिन हल्की हल्की से जो है ना वो नीलाहट देगा। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा यही अमल रिपीट कर देना है। इसको ये जो नीला होगा, इसके अगर ये भुरभुरी हालत में आपको मिले तो इसके ऊपर भी आपने ये चंद कतरे इसी ज़कूम के डालने हैं। डाल के तो इसकी आपने टिक्की बनानी है। टिक्की बना के उसके ऊपर फिर आपने जो ये सिमल फार बलोरी होगा ना, उसको इसी के दूध के साथ खरल करके इसके ऊपर चढ़ा के, तो सेम वही प्रोसीजर उसके पत्ते जो है ना तकरीबन 5 तोला तक, 3 से 5 तोला कूट के नुगदा बना के उसके दरमियान में ये रख के तो अच्छी तरह गिलिकमत करके इसको आपने 1 किलो से 1.25 किलो की आग दे देनी है। फिर यहाँ से निकाल के इस नीले को जल्दी से ग्राइंड करें। जल्दी से ग्राइंड करके किसी बंद शीशी के अंदर रख के, शीशे की जो कांच की शीशी होती है ना, उसके अंदर रख के उसके ऊपर जो है ना कार्क लगा दें, या उसके ऊपर ये जो आम इंजेक्शन वाली नहीं होती, ऑक्सीडल इंजेक्शन वाली जो कांच की शीशी होती है, उसके अंदर से इंजेक्शन जब निकाल लें तो वो शीशी लेके तो उसके अंदर ये डाल के ऊपर से अच्छी तरह वो उसका जो ढक्कन होता है रबड़ का, वो लगा के अच्छी तरह बंद करके रखें ताकि ये हमारा नीला ऑक्साइड ना हो। अगर ये ऑक्साइड हो जाए तो काम नहीं करता होता। फिर आप लोग कहेंगे कि हकीम साहब ने जो है ना इस नुस्खे के अंदर या तो चाबी रखी है या उन्होंने झूठ बोला है। तो तकरीबन झूठ बोलना जो है ना वो हमें जेब नहीं देता। हम कोशिश करते हैं कि जो बात करें सीधी करें, ताकि आप सब भाई ना तो अपना पैसा बर्बाद करें और अपना टाइम भी जो है ना उसको भी सेव करें। तो ये नुस्खा इंशाअल्लाह लजीज़ बनने वाला है। उसके बाद ये नीला माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का छोड़ होगा। गंदक का ये तेल करेगा, जो गंदक संड होगी, कायम होगी, चाहे आपने तेज़ाब गंदक से निकाली हुई है या किसी भी चीज़ से निकाली है, या वैसे गंदक को आपने संड कायम किया है, तो ये वाला नीला डाल के उसको बंद करके आग दे दें तो वो आपकी गंदक तेल हो जाएगी इंशाल्लाह। जब बंद आग से आप निकालेंगे तो सुर्ख रंग का आपको तेल ही मिलेगा उसका। ठीक है, तो इसकी रेश होती है 1 तोला गंदक के अंदर 1 ग्राम ये नीला हमने डालना होता है। ये रेशो आपने याद रखनी है। इससे कम में भी ये तेल हो जाती है, लेकिन ये काम नहीं करती। ये वाला जो नीला होता है इसकी रेशो यही बनती है। तो इस तरह करके आप गंदक का तेल कर सकते हैं। कोई भी संड चीज़ हो उसको आप जारी कर सकते हैं। शिंगरफ को जारी करना हो इसके साथ, तो इस नीले को आपने नुशादर के हवाई तेल से खरल करना है, या कपूर का तेल हो आपके पास, ठीक है, या फास का तेल हो, उसके साथ इसको खरल करके चंद कतरे डाल के इसको खरल करके शिंगरफ की डली के ऊपर आपने लेप कर देना है। लेप करके 5 किलो की आग दे दें। ये शिंगरफ आपकी इसमें से बेहतरीन मोम होके निकलेगी इंशाल्लाह। इसको निकाल के जिस तरह भी आप सब काम लेना चाहें, जिस तरह की उसकी चाल होगी पीछे से, वो शिंगरफ उसी तरह के काम करेगी।
अगर ये नॉन मेटल होगी यानी कि मेटल के बगैर बनी होगी तो ये अक्सीर की तरफ ले जाएगी आपको। अगर ये मेटल के साथ बनी होगी तो ये उसी मेटल वाले असरात ही दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही हमारा आज का आप सब भाइयों के लिए तोहफ़ा था। उसके अलावा दोस्तों हम अपनी किताब लिख रहे हैं, हकीम हाज़िक के मुजर्रबात उसका नाम है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें हम अपने ज़ाती मुजर्रबात है ना, वैसे तो हम जो नेट पे भी डाल रहे हैं अपने ज़ाती मुजर्रबात ही डाल रहे हैं, जो ज़ाती तजर्बात हम करते हैं वही डालते हैं। तो उसके अलावा हम अपनी किताब लिख रहे हैं, हकीम हाज़िक के मुजर्रबात नाम है उसका। तो उसके अंदर हम जो हमारे बुज़ुर्गों के जो मुजर्रबात चले आ रहे हैं उन पे हमने जो ख़ुद प्रैक्टिकल किए हुए हैं वो, और अपने ज़ाती जो नुस्खा जात हमने तसनीफ़ किए हैं, जो हमने तरतीब दिए हैं वो लिख रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन भाइयों को चाहिए हो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो आप सब भाइयों को PDF में वो मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।